नमस्कार किसान भाई। यह मेरे पास उत्तर प्रदेश हापुड़ से एक मित्र ने फ़ोटो सेशन और वीडियोस भेजे हैं। आज तारीख है 15 मई 2020। ये फ़ोटो मैं देखकर विचलित भी हुआ हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। केला खेती में क्या स्कोप है उत्तर प्रदेश का और हम किसान किस तरह किधर जा रहे हैं। पहले तो आप सारे फ़ोटोज़ देखिए। अभी यह कंडीशन है उत्तरपुर हापुड़ के बनाना प्लांट की। भी यहाँ पर समझने वाली बात आती है। बंच एकदम पुअर बंच है। ये अगर नहीं भी आता तो भी चल जाता, इतना गड़बड़ झाला है। मैं बोलने सोचने समझने लायक नहीं रहा। इस बंच को देखिए, यह गर्भ से निकल ही रहा है। ये यहाँ से डंडा बाहर हुआ है और एक भी केला उसमें सुरक्षित नहीं है। सब बारीक फीमेल फ्लावर है ही नहीं, मेल फ्लावर है और सबके सब ड्रॉप होने वाले हैं। ये कोई भी केला बनने वाला नहीं है। अभी क्या करेगा किसान और कैसे करेगा और किसके लिए कर रहा है, ये समझने वाली बात है। तने की मोटाई अगर हम देखेंगे तो लगभग प्रॉपर है। पत्तों की संख्या नहीं है। डंडे की मोटाई ठीक है, लेकिन केला एक भी नहीं है। अभी यह इतनी बड़ी विडंबना है पूरे उत्तर भारत के लिए कि अगर आप किसान मित्रों के खेत में ऐसा हो रहा होगा कहीं ना कहीं, यह एक वीडियोज़ फ़ोटोज़ आया है, मतलब और भी किसी के खेत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही होगी। वीडियो देखते हैं क्या बतलाया भैया ने, पहले समझते हैं। बहुत ही पुअर मैनेजमेंट है और इसको हमारे क्षेत्रीय निमाड़ी भाषा में बोलते हैं। यहाँ बड़वानी मध्य प्रदेश के जो नर्मदा का अंचल है, निमाड़ उसको कहते हैं। उस भाषा में कहते हैं गरीबी में गीला आटा। एक तो किसान पहले ही दम तोड़ रहा है कि मैं कैसे सक्सेस हूँ, फिर लालचवश उसने देखा कि मैं केला लगा लूँ। मित्र, बहुत सारी गलतियाँ हैं फील्ड देखने पर जो मुझे महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि आपको डायरेक्ट वीडियो का जवाब देने की बजाय पब्लिक के साथ भी शेयर करना चाहिए। मैं पर डे लगभग 500 से 1000 के बीच में रिप्लाई दे रहा हूँ किसानों को, फट 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 देख करके। लेकिन यह वीडियो ऐसा था कि पूरे भारतवासियों को भी देखना चाहिए और जिसमें उत्तर भारत को निश्चित इसका समझना चाहिए। अभी मैं पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। एक मित्र, गलती आपने ये करी है कि आपने नाम एड्रेस बोलना चाहिए। आपको क्या गड़बड़ी लग रही है यह समझना चाहिए। अभी इस फोटो को देख करके मैं क्या कहूँ, शब्द खत्म हो गए मेरे पास। साल भर की मेहनत गंजी होते से ओले गिरना चालू। पूरा बंच हाइट हेल्थ कंप्लीट है। डंडे की मोटाई अच्छी है, लेकिन केले की संख्या नहीं है। केला है ही नहीं उसमें। फीमेल फ्लावर है ही नहीं, सारे मेल फ्लावर है जो ड्रॉप हो रहे हैं। अभी किसान ने क्या करना चाहिए? एक ही जवाब है इसके लिए, अंधी दौड़ से बचना चाहिए किसान ने। मैं इसमें किसी केले के पौध बेचने वालों के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं किसी भी खाद बेचने वाले के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ किसान को सिखाना चाहता हूँ कि अंधी दौड़, हम किस दिशा में जा रहे हैं। मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है वो मैं करूँगा, इतना बड़ा टीला देने की क्या आवश्यकता है यार मित्र। मतलब क्या मजाल कि उस पौधे ने भोजन एक मुट्ठी भी उठाना चाहिए। ये टीले की हाइट अगर मैं समझूँ, यह हाइट होगी 12 इंच के लगभग समतल से, और इतना ही फिर आपने नीचे डाल दिया होगा और यहाँ पर होगा गूदा। अभी यहाँ पर रूट चल रही होगी।
पूरे खेत में पानी देते हो, यहाँ से तना है, यहाँ से कच 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 भिगोया हुआ पानी, गीला गीला गीला। इतना घटिया मैनेजमेंट हम किसान कर रहे हैं। उत्तर भारत में बहुत गड़बड़ी हो रही है। मेरी बातें थोड़ी सी गलत लगेगी, ये वीडियो को फिर से मैं प्ले करता हूँ और आपको समझाते जाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हुई है। एक सबसे बड़ी गलती है आपके उत्तर भारत में ठंडी का। ठंड जो है सबसे बड़ी गलती है। अगर ठंड ना हो तो आप शायद दुनिया को जीत लोगे, ये बड़ी गड़बड़ी है। दूसरा, आपके वहाँ का मैनेजमेंट जो है, सबसे बड़ा गड़बड़ काम है मिट्टी लगाना तने पर। तने को 2 फीट गाड़ देते हो आप, उसकी टखनी यहाँ है और मिट्टी इतनी सारी लगा कर रखी है। ठंडी आपके हाथ में नहीं है, तो फिर इसका क्या किया जाए? इसके लिए आपको क्लाइमेट कंट्रोल करना है। ठंडी नहीं है तो पूरा उत्तर भारत दारू पीना तो सीख गया है, अपनी बॉडी को गर्म रखना सीख गया है, स्वेटर पहनना सीख गया है, दूध पीना सीख गया है, घी खाना सीख गया है, बॉडी को गर्म रखना सीख गए हो। लेकिन प्लांट को इंजर्ड हो रहा है। यह जो सूखे पत्ते यहाँ पर छिल रहे हैं, खुल रहे हैं, यहाँ तक प्लांट डैमेज हुआ है, यहाँ से पतला पतला आगे बढ़ा है। ध्यान से देखोगे तो अभी देखिए, यहाँ का ये जो पोर्शन है ये रुका हुआ है और ये तो ख़त्म ही हो गए ठंड के जो थे। यहाँ से प्लांट ने पतली सी हाइट ली है। प्लांट को स्वेटर कैसे पहना है उत्तर भारत में, इस पर ध्यान देना आप सभी को चालू करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने कुछ मैनेजमेंट बतलाए हुए हैं। सिंपल सा एक मैनेजमेंट मैं फिर बतला रहा हूँ आपको, समझिए। आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी दूर दूर प्लांट लगा हुआ है। उत्तर भारत में स्वेटर पहनाना पड़ेगी, कोई भी फर्टिलाइज़र काम नहीं करेगा। कैसे स्वेटर पहनाएंगे? मैंने सिंप्लीफाई तरीके से बतलाया है। 5 लाइन पौधे की, 1 लाइन गन्ना घास की, फिर 5 लाइन पौधे की। ये उत्तर भारत के लिए जहाँ पर ठंडी ज़्यादा है। फिर 1 लाइन गन्ना घास की, और मेड़ के चारों तरफ गन्ना घास चाहिए, मतलब चाहिए। ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, गन्ना घास मतलब गन्ने का दूसरा रूप आता है, जो गाय भैंस को, जो मवेशी पालते होंगे, जो दूध का व्यवसाय करते हैं, उनको पता होगा। गन्ने के जैसी, बाजरे जैसी चरी आती है, जो गन्ने की छोटी रूप है, उसे गन्ना घास कहते हैं। साल भर उसमें हरा पत्ता रहेगा। फिर से मैं समझाता हूँ। 5-5 फीट पर केले की लाइन हमने 5 लगाई है, 25 फीट। छठी लाइन हमने गन्ना घास लगाना है, फिर 5 लाइन केले की लगाना है, फिर छठी लाइन गन्ना घास लगाना है। यह एक स्वेटर पहनाने का विकल्प है। उत्तर भारत में एक्सट्रीम गर्मी रहती है और एक्सट्रीम ठंडी रहती है। ठंडी तो और भी ज़्यादा रहती है, और ये सारे लक्षण जो है यह ठंडी के हैं। पत्ते छूटना करना, क्या होता है, ठंडी जैसे आती है प्लांट डोरमेंसी में चले जाता है। अभी इस प्लांट को अगर मैं देखने की बात करूँ आपको, तो ये पत्ता गया, ये गया, ये गया, ये गया। अभी यहाँ से थोड़ा निकलना चालू हुआ है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? उसके पास पत्ता ही नहीं बचा है उस प्लांट के पास, तो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या वो भोजन स्टोर करेगा अपने तने में, और क्या अपने फूल को बोल बनाएगा? जो इस फील्ड में हुआ है, यह मुझे लगता है इस साल पूरे उत्तर भारत में न ज़्यादा तो 20% किसानों की यह दशा रही होगी। इसके मेजर 2-3 कारण हैं, मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं। एक, जो मैं बतला रहा हूँ, स्वेटर पहनाना चालू करो। दूसरा, मिट्टी लगाना बंद करो। तीसरा, वाटर मैनेजमेंट 100 कर लो। 100 मतलब 100 वाटर मैनेजमेंट कर लो कि पानी प्रबंधन हम कैसा करें। मैंने हमेशा बता रखा है, पाली नाली। एक बार इसमें पानी देंगे तो इसमें बंद रखेंगे, दूसरी बार इसमें पानी देंगे तो इसको बंद रखेंगे। ओड इवन जैसा पानी देना है अगर फ्लड इरिगेशन वालों को सक्सेस पाना है केले की खेती में या किसी भी फार्मिंग में। फ्लड इरिगेशन का, वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान देना ही पड़ेगा, उसका कुछ विकल्प नहीं है। प्लांटेशन का तरीका, लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 7, इधर आएगा झिकझैक, इसे कहते हैं जिगजैग विधि। ये लाइन और ये लाइन की दूरी 5 है और प्लांट से प्लांट की दूरी 7 है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता कि उत्तर भारत का कोई ग्राफ और होना चाहिए। और 5 लाइनों के बाद में गन्ना घास, फिर 5 लाइन,
फिर गन्ना घास, और बाउंड्री पर भी गन्ना घास। ये छोटी छोटी बाइट्स अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आप केले की खेती करना छोड़ दीजिए, जबरन में कर्ज में जाना बंद कीजिए, घर वालों को परेशान मत करो। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क करना चालू कीजिए। सभी किसानों से मैं समझाइश और अनुरोध कर रहा हूँ, हार्ड वर्क आज की तारीख से किसान पाठशाला बलराम जाट का चैनल, बलराम किसान का चैनल देखना चालू किए हो, हार्ड वर्क आज की तारीख से बंद कर दो, स्मार्ट वर्क चालू रखो। बलराम किसान एक ही बाइट पर समझाने की कोशिश करता है, दिमाग का इस्तेमाल करो। मेहनत गधा भी करता है। मेरी बातें आपको गंदी लगेगी, लेकिन इस प्लाट को देखकर मैं बहुत ही विचलित हूँ। इस मित्र ने लगभग 40 रुपये फर्टिलाइज़र, 20 रुपये प्लांट, 10 रुपये मजदूर मैनेजमेंट, 5 रुपये का और एक्स्ट्रा खर्चा, ये इसके खर्चे हो चुके होंगे 40, 50, 60, 70 और 5 75 रुपये प्रति प्लांट, मतलब 1 लाख रुपये प्रति एकड़ का खर्चा यह व्यक्ति कर चुका है। आज की तारीख में हाथ में झुंझुना है। तो ऐसी खेती करने से मतलब क्या है जहाँ पर हमारे पास में कुछ आए ना। पहले ही पेन कागज़ पर आओ, पहले ही समझो कि मैं किस दिशा में जाऊँगा, मेरे क्षेत्र का क्लाइमेट क्या है, मेरे पास वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था क्या है, मेरे पास जेब में बजट क्या है। अब मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ तो मैं उत्पादन क्या लेके आऊँगा। मैंने भाव की बात नहीं करी कि मुझे रेट क्या मिलेगा, मैं पैसे क्या कमाऊँगा। हम किसानों के हाथ में है उत्पादन, कि मुझे इतना फिलअप करना है और इतना निकालना है। दुनिया में एकमात्र व्यवसाय ऐसा है जहाँ पर एक डाल के आते हैं और 2 या 3 जीरो लगने की संभावना है। कम से कम मेरे साथ रहोगे तो 2 जीरो लगना ही है। अगर ऐसा उत्पादन नहीं आ रहा है तो बलराम किसान को सुनना बंद कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, अनसब्सक्राइब हो जाओ और अपने काम धंधे करो। अगर मेरे साथ हो और आप 10 रुपये खेत में डाल के आए हो और 1000 रुपये नहीं आ रहे हैं तो मेरे से गाइडलाइन लेना फिर कोई मायने नहीं रखता। लाख रुपए आना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छी बात है। 10,000 रुपये आना चाहिए, यह ज़्यादा अच्छी बात है। फार्मिंग ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक डाल के आते हैं और पीछे 2 जीरो लगते हैं। 1 जीरो तो निश्चित लगता है। 1 जीरो अगर नहीं लग रहा है, इस फील्ड में 1 डाल के आए हैं, जीरो लेके आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 1 डाल के आओ और पीछे 1 जीरो तो कम से कम लेकर के आओ। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो खेती को बंद करना अति आवश्यक है। आपका मैनेजमेंट कैसा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस हिसाब से हम फार्मिंग कर रहे हैं। हर किसान तक यह, उत्तर भारत के किसान तक यह मेरा वीडियो जाना चाहिए और हर किसान ने समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे फार्मिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इसी कड़ी में मैं अगर आगे बात करूँ तो कुछ और यहाँ पर दुविधाएं हैं जो मैं आप लोगों को चलते चलते बतलाना चाहूँगा। हमारे खेत का पीएच मैनेजमेंट क्या है, कार्बन परसेंटेज क्या है, उससे हमारे फील्ड में हम जो फर्टिगेशन कर रहे हैं वह प्लांट कितना अपटेक कर रहा है। अगर यह हमें नहीं पता है, किसान को एक छोटी सी चीज़ चाहिए कि मैंने जो फर्टिलाइज़र या मैंने जो पैसे मेरे खेत में डाले हैं तो क्या उसे मेरा खेत एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। कम से कम इतना पता होना चाहिए। किसान पाठशाला और बी किसान स्मार्ट फार्मिंग के जॉइंट वेंचर के साथ में हम पूरे भारत में किसानों को निःशुल्क रिकवरी डे की जांच करने का ऐप निकाला हुआ है। आप उसकी जांच कीजिए। अभी यह प्लांट एकदम रोने जैसी हालत है कि मैं क्या कहूँ, शब्द गायब हो गए। और इसके जैसे और भी प्लांट फ्लावरिंग देंगे। पूरे उत्तर भारत में कई कई वीडियोज़ आ रहे हैं। 20% से ज़्यादा फार्मिंग डैमेज हो चुकी है आज 2020 में। रिकवरी डे अगर हमें नहीं पता है हमारे किसानों को कि मैंने डीएपी आज 50 किलो डाला खेत में, पोटास 50 किलो डाला, तो मेरा प्लांट किस दिन इसे अपटेक करेगा। इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, किसान पाठशाला के चैनल पर जाना है, वहाँ पर रिकवरी डे का 1001 नंबर का वीडियो डला हुआ है। BFS का, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर का, यह निःशुल्क है। इसे आप वीडियो को पूरा देखिए और बी किसान का ऑफिस का जो नंबर है वहाँ पर बात कीजिए 94245338
222। हर किसान ने यह पूरे भारत में रिकवरी डे का ऐप अपने मोबाइल में रखना चाहिए और अपने खेत की परिस्थिति के हिसाब से जांच करना चाहिए। यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो आपको निःशुल्क बतलाएगी कि आपके खेत में आपने जो डीएपी पोटाश डाला तो प्लांट कितने दिन में लेने लायक हुआ। कई मित्रों ने मुझे डेटाज भेजे हैं, किसी का 38 दिन आ रहा है, किसी का 65 दिन आ रहा है, किसी का 55 दिन आ रहा है। अभी आपने आज डीएपी डाला है और 55 दिन बाद लगेगा, पता नहीं अगला भोजन कब डालोगे और वो कब लगेगा, तो मेरा प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा। फिर टेम्परेचर, फिर वाटर मैनेजमेंट, मतलब बहुत सीखने की ज़रूरत है यार हमें किसानों को। किस किस पर मैं बात करूँ, एक चीज़ हो तो एक हो। इसके बाद में मेरे कुछ मित्र हैं जो सोने पे सुहागा काम कर रहे हैं। प्लांट आपको लेना है जिस प्लांट का डीबीटी अप्रूवल्ड हो। डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो जहाँ से आप पौधा ले रहे हो, यह गवर्नमेंट की एक व्यवस्था है। आपने जहाँ पौधे बुक किए हैं उनको पूछो भैया आपके पास डीबीटी है क्या। उत्तर भारत में एक गड़बड़ी हो रही है। मैं नर्सरी वालों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ आप सभी नर्सरी वालों से, उत्तर भारत के, आप जहाँ से भी प्राइमरी क्लोन ला रहे हो उनसे डीबीटी मंगिए आपके बैच का। वह डीबीटी आपके किसानों को बिल के साथ दीजिए कि मैं इस लैब से पौधा लाया हूँ। अगर डैमेज होता है, गड़बड़ी होती है तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपने नर्सरी खोल रखी है, आप तो सेवा कर रहे हो किसानों की। लेकिन क्या होता है, जब डायरेक्ट किसान से संबंध नहीं है किसी लैब का तो वहाँ से मिस्टेक्स होती है। अभी मैक्सिमम गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दे रखे हैं कि 8 साइकिल का पौधा आप बनाकर बेच सकते हो। मैं पूरा सिस्टम बतलाता हूँ। मैं इसलिए बतला पा रहा हूँ कि मेरा खुद का टिश्यू कल्चर लैब है। 3 करोड़ प्लांट में पर ईयर प्रोडक्शन करता हूँ। आप गूगल पे जाइए, रेवा फ्लोरा कल्चर डालिए, मेरे लैब की पूरी डिटेल्स मिलेगी। यूट्यूब पर जाइए, 90 नंबर का वीडियो है रेवा फ्लोरा कल्चर, तो मेरी पूरी हिस्ट्री मिलेगी। मैं इसलिए चाह रहा हूँ आप सभी नर्सरी वालों को। उत्तर भारत में क्या है, नर्सरी का चलन ज़्यादा है। वहाँ पर ठंडी के कारण कोई भी टिश्यू कल्चर लैब है नहीं, वहाँ सक्सेस भी नहीं है क्योंकि क्लाइमेट वहाँ का सूटेबल नहीं है कि वहाँ पर बड़ी टिश्यू कल्चर लैब बन सके। और हमेशा वहाँ पर पौधे जाएंगे तो मध्य भारत से या दक्षिण भारत से ही पौधे जाएंगे आपके वहाँ पर। अभी इस विडंबना में क्या होता है कि बहुत सारे मित्र जो हैं उन्होंने नर्सरियां डाल रखी है कि प्राइमरी हड्डन लेकर के सेकेंडरी करके आप किसानों तक पहुंचाए। तो उन मित्रों की भी गलती नहीं है। गलती कहाँ पर हो रही है, जहाँ से आप नर्सरी वाले मित्र जो टिश्यू कल्चर का पौधा लेकर आ रहे हैं, अभी वह टिश्यू कल्चर डायरेक्ट किसान को बिलिंग नहीं कर रहा है तो वह फ्री हो गया आपको प्लांट दे करके। अभी उसने 10 साइकिल का पौधा दिया या 9 साइकिल का दिया या 15 साइकिल का पौधा दिया, यह आपको नहीं पता है। आपको क्या करना है, आपको नर्सरी वालों से मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको उनसे डीबीटी का पक्का बिल लेना है। जहाँ से भी आप टिश्यू कल्चर का प्राइमरी हार्डन का पौधा ले रहे हो, और वह डीबीटी के पक्के बिल की फ़ोटोकॉपी आप जिन किसानों को पौधा दे रहे हो उनके साथ में आपके नर्सरी का बिल तो आप देते ही हो, उसके साथ में जिस कंपनी से आपने यह बेच पौधा लिया है उसका डीबीटी बिल भेजो। जिस कंपनी ने यह गड़बड़ी करी होगी, 8 साइकिल से ज़्यादा वाला पौधा दिया होगा, वह आपको डीबीटी देगा ही नहीं। अगर उसने बोला कि मैं डीबीटी नहीं दूंगा या मेरे पौधों के बिल के साथ आप डीबीटी किसान को नहीं दे सकते हो, मतलब वह कंपनी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही है और उस कंपनी से आपने दूर हटना चाहिए। और हमारे किसानों को, आपके किसानों को ऐसा गलत पौधा नहीं देना चाहिए। आपकी टिश्यू कल्चर नहीं है, आप तो सेवा करने के लिए जुटे हो कि मध्यस्थता कर दो। किसान को प्राइमरी लगा नहीं सकता, इतनी दूर से पौधा आएगा तो महंगा आएगा। मैं खुद भी उत्तर भारत में प्लांट दे रहा हूँ तो मेरे प्लांट की कीमत 20 रुपये और 23 रुपये है। जो 20 रुपये वाला है वह 6 साइकिल का प्लांट है और 23 रुपये वाला 4 साइकिल का प्लांट है। जितनी कम साइकिल होगी उतना प्लांट हेल्दी रहेगा, रेजिस्टेंट पावर रहेगा उसमें और रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी। गवर्नमेंट ने 8 साइकिल्स का रूल रखा है कि आपको टिश्यू कल्चर को पूरे भारत में 8 साइकिल से ज़्यादा साइकिल लेना नहीं है। अभी यहाँ पर मुझे ये लगता है कि कहीं गड़बड़ी होगी कि प्लांट जो आप नर्सरीज़ वाले ले रहे हैं, आपको किसानों के हित में जहाँ से प्लांट ले रहे हैं उनसे डीबीटी सर्टिफिकेट लेना चाहिए और
सभी किसानों को अपने प्लांट डिस्पैच के साथ में उस डीबीटी सर्टिफिकेट का बिल देना चाहिए कि मैं इस कंपनी से टिश्यू लाया हूँ, अगर आगे गड़बड़ी होती हो तो हम इस कंपनी से बात कर सकते हैं। सभी नर्सरी वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पर काम कीजिए। सभी किसानों से निवेदन है, आप जहाँ से भी पौधा लें पक्का बिल लीजिए और अगले से बात कीजिए, भैया आपकी कंपनी डीबीटी सर्टिफाइड है क्या। नर्सरी वालों से लो तो उनसे पक्का, वो तो पक्का बिल देते ही हैं बेचारे, वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि यह कहाँ से आप लेकर के आए प्राइमरी हार्डनिंग, उसका मुझे डीबीटी का सर्टिफिकेट चाहिए। जो टिश्यू कल्चर कंपनी डायरेक्ट पौधा भेज रही है वो तो पक्का बिल दे करके भेजेगी, तो आप वहाँ पर तो क्लेम डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जहाँ मीडिएटर से आप ले रहे हो उनको पूछिए। ये एक गड़बड़ी वह भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वो गड़बड़ी है, लेकिन बहुत सारे रीज़न है। वाटर मैनेजमेंट, रिकवरी डे का पता नहीं होना, फर्टिलाइज़र अनभिज्ञ तरीके से देना, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल और प्लांट, ये सभी का मिला जुला यह रूप है जो आपका प्लांट डिस्टर्ब हुआ है। और इस साल मेजर फ़र्क आया है, इस साल ठंडी उत्तर भारत की गड़बड़ है। कभी बहुत तीव्र ठंडी आ गई, कभी बारिश आ गई, कभी गर्मी बन गई, वापस ठंडी आ गई। ये अनबैलेंस मौसम होने के कारण ये गड़बड़ी आती है। और जो प्लांट कम साइकिल का है उसमें रेजिस्टेंट पावर रहता है और उसमें क्षमता रहती है कि अनइवन मौसम में हम सरवाइव कर सके। एक्चुअली गड़बड़ी दिखती कब है, जैसे हमारे घर में 10 व्यक्ति है, किसी का स्वास्थ्य जल्दी खराब होता है, कोई स्ट्रांग रहता है, तो वो स्वास्थ्य कब खराब होता है, जब मौसम परिवर्तन होगा या सिस्टम में कुछ चेंजेस आएगा। तो वैसे ही क्लाइमेटिक चेंजेस में प्लांट दिखाएगा जो टॉलरेंस रहित नहीं होगा, टॉलरेंस नहीं सहन कर सकेगा, वह इस तरह की दिक्कत दिखाएगा और मेरे किसान को घबराहट होना चालू हो जाएगी। अभी इस फील्ड से 1 रुपया आना नहीं है, और जिस हिसाब से प्लांट में देख रहा हूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि इसका रटून रखिए, हम रटून को सक्सेस करेंगे। अभी मुझे पता नहीं है कि ये हो सकता है क्लाइमेट कंट्रोल से ये डिसीज़ बढ़ गई हो सकता है यह प्लांट ही डैमेज हो तो रटून भी गड़बड़ आएगी, शब्द नहीं है इसके लिए। हाँ, एक बात मैं श्योर कह सकता हूँ, प्लांट कैसा भी हो 99% पौधा गलत है, लेकिन अगर किसान ने 70-30 फार्मिंग को फॉलो कर लिया, आप सभी किसानों को मैं बोलना चाहूँगा, 999 नंबर का किसान पाठशाला का वीडियो है 70-30 फार्मिंग। इस वीडियो को 3 से 5 बार 10 बार देखो, हर फार्मर पूरे भारत का, वो कोई सी भी फार्मिंग कर रहा हो, इस वीडियो को 10 से 20 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मुझे फार्मिंग कैसे करना है। फार्मिंग के सारे सूत्र, खेती किसानी के सारे सूत्र दे रखे हैं। अगर आपका पौधा, मैं मानता हूं कि 99% गलत आया है, लेकिन किसान की फार्मिंग करने का तरीका अगर 70-30 फार्मिंग किया है तो यह पौधा भी 35 किलो का बंच देगा। मैं राइटिंग में दे सकता हूं, लिखित में 25 से 35 किलो का बंच देने से इस पौधे को कोई रोक नहीं सकता। अगर उदाहरण के लिए यह पौधा खराब आया है तो, और पौधा अच्छा है तो उत्पादन अच्छा ही आना है। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास पौधा कैसे आ रहा है। हो सकता है कि बलराम जाट ने कोई सा प्लांट आपके पास भेजा और उस समय उसकी बैच का वह लाट गलत आ गया हो, लेकिन आपके पास आपकी फार्मिंग करने का अगर तरीका सही है तो वह लाट, गलत लाट भी अच्छे से रिजल्ट देगा, अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको उत्पादन अच्छा देगा। अभी अगर कोई सा गलत लाट गया आपके पास, ऐसा देखो, मेरी लैब हो या दुनिया में किसी की भी लैब हो, गलती इंसान से ही होती है, हो सकती है। अगर कुछ गलती हुई है, गलत चीज़ चली गई है, तो वहाँ पर अगर हमारा किसानों का मैनेजमेंट अच्छा है तो वह सही होगी, और हमारा पुअर मैनेजमेंट, कमज़ोर मैनेजमेंट है तो इसी तरह का रिज़ल्ट हमें दिखेगा और हमें फिर कर्जवान ही बने रहना है। मित्र, आपकी मैं बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ किसानों को लेकर के। इस सिचुएशन में आगे अभी वेट एंड वॉच करना है। कुछ फ्लावरिंग आई है, आपको वाटर मैनेजमेंट ध्यान देना है। 1000 पौधे के लिए 30 दिन का 50 किलो पोटास सफ़ेद वाला और 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट 30 दिन में जितनी बार पानी दो उतने भाग करके देते रहो। इसके अलावा कुछ फर्टिलिटी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वाटर मैनेजमेंट का ध्यान दो। बाकी राम भरोसे हिंदू होटल चलेगी हमारी, भगवान के हाथ में ही रहेंगे हम।
कि मैं कामना करता हूँ कि जो प्लांट बचे हुए हैं थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा और वह अच्छी फ्लावरिंग देंगे। पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट नियंत्रण कंटिन्यू रखो, इसके अलावा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। पोटास जितना जाए उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट देना है। बाकी और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसे रहा। और सभी किसान मित्रों को मैं कहना चाहूँगा, जहाँ से भी प्लांट ले रहे हो आपका अधिकार है, आप पैसे दे रहे हो, मजाक करना बंद करो, सीरियस हो जाओ, पेन कागज़ पे आओ, फिर खेती करो। किसान पाठशाला निःशुल्क है पूरे भारत के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वहाँ पर चैनल की भरमार है, 1000 वीडियो से ज़्यादा है, उसे देखने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और जहाँ से प्लांट ले रहे हैं उसे बोलो भैया आपके पास डीबीटी है क्या, डीबीटी सर्टिफिकेट भेजो। उसके अलावा प्लांट मत खरीदो, बुरा लगेगा। नर्सरी वालों से रिक्वेस्ट है, आप आगे से डीबीटी सर्टिफिकेट लो, मेरे किसानों को बचा लो। थैंक यू। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से।